हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेज जयपुर में। दोस्तों, आज हम लेकर आए भारत के वैदिक काल से संबंधित जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लेकर आए। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है, उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था, उन्होंने उपनयन संस्कार का अधिकार खो दिया था, उन्हें शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं था, उन्हें राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं था। ये गलत हो जाएगा। उन्हें शिक्षा प्राप्ति का अधिकार बिल्कुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक युग के प्रसिद्ध पंचजन में सम्मिलित नहीं है। तो पंचजन, ऋग्वैदिक युग के प्रसिद्ध पंचजन में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा भरत। कौन नहीं है? भरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासदीय सूक्त निम्नलिखित किस वेद से संबंधित है। तो नासदीय सूक्त का कौन से वेद से संबंध होगा? ऋग्वेद से। कौन से होगा? ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे प्राचीन साहित्य में पुरुषवनी कहा गया था। तो प्राचीन साहित्य में किस नदी को पुरुषनी नदी कहा गया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा अपने रावी नदी को। किस नदी को? रावी नदी को। साथियों, जो ऋग्वैदिक युग में नदियों के नाम हैं वो देखते हैं। तो वर्तमान में चेनाब नदी है, चेनाब। और इस चेनाब नदी को ऋग्वैदिक युग में क्या कहा जाता था? अस्किनी। क्या कहा जाता था? अस्किनी। एक अपनी रावी नदी, और रावी को क्या कहा जाता था? पुरुषनी नदी। क्या कहा? पुरुषनी नदी। एक हो जाएगा अपने झेलम, और झेलम को क्या कहा जाता था? वर्तमान में झेलम कहा जाता है, और ऋग्वैदिक युग में क्या कहा जाता? वितस्ता था। वितस्ता। कौन सी नदी? वितस्ता। और एक है ब्यास नदी। कौन सी है? ब्यास। और ब्यास को क्या कहा जाता था? विपाशा। ब्यास को क्या कहा जाता था? विपाशा नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस में न केवल स्रोत है बल्कि तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक वातावरण को दर्शाते हुए उनके पाठ के साथ अनुष्ठान भी है। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो कौन सा हो जाएगा? यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधर्व वेद कहलाने वाला संगीत विज्ञान किसका एक उपवेद है। तो जो गंधर्व वेद है, जो संगीत विज्ञान कहलाता है, वो किसका एक उपवेद है? तो इसका आंसर होगा सामवेद का। किसका उपवेद है? सामवेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, फर्स्ट कथन है, गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहा जाता था। व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो कौन से कथन सही हैं? तो गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, तो ये बिल्कुल सही है, पोषक था। ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहा जाता था, ये भी सही हो जाएगा। तो 1 और 2 किस में आ रहे हैं? ऑप्शन नंबर ब में। और व्यापारी वर्ग को विष नहीं कहा जाता था, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो मत्स्य महाजनपद है, उसकी राजधानी थी विराटनगर। कौन थी? विराटनगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था। तो पांडवों ने अज्ञातवास के समय जो जीवन यापन है वो कहाँ पर किया था? तो वो मत्स्य जनपद में। कहाँ पर? मत्स्य जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है, ब्रह्म विवाह, पिता द्वारा सुयोग्य वर से शादी, गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, आर्ष विवाह, यज्ञ करने वाले पुरोहित से शादी, और प्रजापति विवाह, वर का द्वार स्वागत कर शादी। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है?
आर्ष विवाह। कौन सा सुमेलित नहीं है? आर्ष विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था, तो कौन सा था आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल? तो इसका आंसर होगा गंगा यमुना दोआब। क्या होगा? गंगा यमुना दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो आरंभिक जो वैदिक साहित्य है उसमें सर्वाधिक वर्णित कौन सी नदी है? वो है अपनी सिंधु नदी। कौन सी हो जाएगी? सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण होता था, तो पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रित होता था सभा और समिति का। किसका था? सभा और समिति का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व खलविद ब्रह्मम उद्धृत है, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, मांडुक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। तो इसका आंसर क्या होगा? छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी का प्राचीन नाम था, तो अभी बताया था हमने रावी नदी का जो प्राचीन नाम था वो था परुष्णी नदी। क्या था? परुष्णी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? तो ऋग्वेद में जो संपत्ति का मुख्य रूप था वो था साथियों गोधन। क्या था? गोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलोम एवं प्रतिलोम किससे संबंधित थे? जन्म, यौवन, विवाह और मृत्यु। तो अनुलोम और प्रतिलोम का संबंध है वो है अपने विवाह से। किससे है? विवाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो किस ग्रंथ में है? तो वो है अपने ऋग्वेद में। किस में है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? पैतृक परिवार, प्रकृति पूजा, वर्ण प्रथा या ये सभी। तो वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? तो तीनों का, पैतृक परिवार, प्रकृति पूजा, वर्ण प्रथा। तो इसका आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पतंजलि का संबंध किस रचना से है? चरक संहिता, दिव्यावधान, अष्टाध्यायी और महाभाष्य। तो पतंजलि का संबंध किस रचना से है साथियों? तो इसका आंसर होगा महाभाष्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि कौन थे? तो पाणिनि इतिहासकार, व्याकरण विद्वान, चिकित्सक या जैन विद्वान। तो पाणिनि कौन थे? व्याकरण विद्वान थे। कौन थे? व्याकरण विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण होता था, तो पूर्व वैदिक काल में राजा पर जो नियंत्रण है वो सभा और समिति का होता था। किसका होता था? सभा और समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आर्य अनार्य युद्ध का वर्णन मिलता है वेद में, उपनिषद में, स्मृति में, बौद्ध ग्रंथों में। तो आर्य जो अनार्य युद्ध हुआ था उसका वर्णन मिलता है हमें वेद में। कहाँ पर मिलता है साथियों? वेद में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की उपासना, गाय की, यज्ञ की और वृक्ष की। तो ऋग्वैदिक आर्य वो जो किसकी पूजा करते थे? वो करते थे प्रकृति की उपासना। किसकी? प्रकृति की उपासना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, धर्म संहिता, आचार संहिता, ज्ञान का रहस्य। तो वेद शब्द का जो अर्थ है वो है साथियों ज्ञान। क्या है? ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किस में मिलता है? आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो आयुर्वेद है अर्थात जीवन का विज्ञान है, उसका जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो कहाँ पर मिलता है? ये अथर्ववेद में। कहाँ पर मिलता है साथियों? अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में चिकित्सा शाखा से संबंधित अष्टांग हृदय की रचना निम्नलिखित में से किस विद्वान ने की थी? तो किस विद्वान के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा वाग्भट के द्वारा। किसके द्वारा?
भट्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में प्रचलित जो 16 संस्कार हैं उनमें से कितने संस्कार शिक्षा से संबंधित थे? तो 16 संस्कारों में कितने संस्कार जो शिक्षा से संबंधित थे वो थे 4। कितने थे? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उसमें कौन सा पहला धातु था? तो वैदिक काल में जो पहला धातु था वो था अपने तावा। कौन था? तावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय, कृषि। तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था साथियों पशुपालन। क्या था? पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमसो मां ज्योतिर्गम्य हम अंधेरे से प्रकाश तक ले जाएं। तमसो मां ज्योतिर्गम्य हम अंधेरे से प्रकाश तक ले जाएं, यह निम्न उपनिषदों से किस से लिया गया था? चंडोक, बृहदारण्यक, मांडुक्य या मृकंदका। तो किससे लिया गया था? तो इसका आंसर होगा बृहदारण्यक। किससे? बृहदारण्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में जो अगन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया? तो किस पशु के लिए किया गया था? गाय, बकरी, घोड़ा और हाथी। तो इसका आंसर होगा गाय के लिए। किसके लिए? गाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव कहा जाता था। तो यव किसे कहा जाता था वैदिक युग में? गेहूं, चावल, मक्का, जौ। तो किसको? जौ को वैदिक युग में यव कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी प्रतिभाव पर, शिक्षा पर, व्यवसाय पर और जन्म पर। तो आरंभिक जो वैदिक काल है उसमें वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ये व्यवसाय पर आधारित थी। किस पर? व्यवसाय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रमानुसार कौन सा सही है? वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ। तो आर्य सभ्यता में जो मनुष्य का जीवन है तो सबसे पहले उसमें आता था, क्या आता था? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। उसके बाद आता था गृहस्थ जीवन, गृहस्थ। और गृहस्थ के पीछे आता था वानप्रस्थ, वानप्रस्थ। और सबसे एंड में क्या आता था? संन्यास। तो ब्रह्मचर्य किस में है? ऑप्शन नंबर, ये गलत हो गया, ये ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। उसके बाद गृहस्थ, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका से आ जाएगा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की जो संख्या है वो है 6। कितने वेदांग हैं? 6 वेदांग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया साथियों? मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे नया वेद कौन सा है? तो सबसे नया वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो सबसे नया वेद है अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? जर्जिया, लगान, बलि या कर। तो वैदिक काल में जो राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहा जाता था? बलि। क्या कहा जाता था? बलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल रचनाओं या मंत्रों या रचनाओं की संख्या है? तो ऋग्वेद में कुल मंत्रों की जो रचना है, मतलब रचनाओं की जो संख्या है वो कितनी है? तो वो है साथियों 10,462। कितनी है? 10,462। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? मंत्र, कर्मकांड, आयुर्वेद या संगीत। तो यजुर्वेद में किसका उल्लेख है साथियों? तो इस यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख है। किसका? कर्मकांड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद में किसका उल्लेख है?
तो सामवेद में उल्लेख है अपने संगीत का। किसका? संगीत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो ऋग्वेद में है मंत्र का। किसका? मंत्रों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? गंगा, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी है वह है सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। कितने में? तीसरे में। ओके दोस्तों, ये हमारे जो भारत के वैदिक काल से संबंधित जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हैं। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।